परवरदिगारा, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो कि उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ न करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों की ये तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस असीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहजात में खुदावंदे मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। हम पहुंच गए। वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां का इरादा रखते हैं? ये मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं।
کیا آپ لوگ عزیز مصر سے گندم خریدنے کی غرض سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ عزیز مصر کے عزیز و اقارب ہیں اور ان سے ملنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اور یہ یوزارسیف حکیم کے والد بزرگوار ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ ہمیشہ تو بڑی آسانی سے یہاں سے گزر جاتے تھے۔ گھبراؤ مت، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ عزیز مصر کے عزیز و اقارب ہیں۔ میں جناب یوزارسیف حکیم کا قاصد ہوں۔ میں یوسف کا والد ہوں اور یہ یوسف کے بھائی، بھتیجے اور دیگر خاندان والے ہیں۔ عالی جناب، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جیسے ہی آپ کو دیکھوں فوراً جناب عزیز مصر کو مطلع کروں۔ با امید دیدار۔ خدا نگہدار۔ میری یوسف سے کہنا کہ کیا ابھی شہر یوسف تک کافی راستہ باقی ہے؟ یہاں سے طبس تک 6 دن کی مسافت ہے، لیکن طے یہ پا ہے کہ منفیس میں ہم سے ملاقات کریں گے۔ یعنی 6 روز بعد میں اپنی یوسف سے مل سکوں گا؟ نہیں بابا، 6 روز میں تو وہ گھڑ سوار پہنچے گا۔ ہم پیدل ہیں، لہذا دیر سے پہنچیں گے۔ حرکت کریں گے۔ کیا بات ہے؟ کیا کام ہے؟ میں سوریا کی سرحد سے آیا ہوں اور جناب یوزارسیف کے لیے ایک انتہائی اہم خبر لایا ہوں۔ میرے ساتھ آؤ۔ عنقریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔ درود پر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون۔ محترم عزیز مصر، جناب یوزارسیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب طبس کی جانب گامزن ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب، یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ، وہ بھی پیدل، تقریباً اگلے 3 دن میں وہ طبس پہنچ جائیں گے۔ سپاس گزار ہوں۔
मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीयत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम निहायत खुश हैं। सिपासगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में निहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफात से परहेज की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इत्तेहाद आली जनाब। जागरूक। शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूब पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना तिब्स तशरीफ ला रहे हैं। नासिर के वालिद और खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चलने की तैयारी करें। युजारसीफ के अजीज और अकारिब हमारे अजीज और अकारिब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी 40 साल से वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। चलो सबको खबर कर दो, हमको उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजारसीफ के कितने कदर शनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा? वो क्या पहाड़ है? नहीं बाबा। लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं।
क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है, और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून है। रुक जाइए। दरूद पर याकूब नबी, वालिद बुजुर्गवार मुनज्जी और रज़्ज़ाक अजीज मिस्र, युजार सीफ बुजुर्ग। युजार सीफ? हाँ, यानी यूसुफ, आप पर भी खुदावंत का दरूद हो। अजीज मिस्र और मर्दम मिस्र तशरीफ ला रहे हैं। जनाब याकूब नबी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आली जनाब मोहतरम बुलंद मकाम पर तशरीफ ले चले ताकि इस्तकबालियों का नजारा कर सकें। हमें क्या करना होगा? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उस बुलंद मुकाम पर तशरीफ ले चले जब तक कि हजरत यूसुफ तशरीफ लाए। मिस्र के आसमान पर तो बरसों हुए किसी बादल का गुजर नहीं हुआ। हवाएं भी बेकरार हो रही हैं। लगता है कि आपके अंदर की आशिफ्तगी की हवाओं को भी खबर हो गई है। हवाएं खुशखबरी का पैगाम हुआ करती हैं। मिलाप की इन हसीन घड़ियों में ये भी खुद को मेरी खुशी में शरीक गर्दानती है। खुदाया, वो जो बग्घी पर सवार है वो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, इन लोगों में से कोई भी यूसुफ नहीं है। वो भी आ जाएगा, आ जाएगा। वो लोग आ गए, एक तरफ हो जाए।
यहाँ तक अब ज्यादा फासला नहीं रहा आली जनाब। नहीं मालूम यूसुफ से मिलते वक्त उनकी क्या हालत होगी। उनकी तो अभी से हालत गैर हुई जा रही है। आपकी हालत तो खुद उनसे कुछ कम नहीं। घबराए मत, अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। खुद पर काबू रखे मादर जान। मेरे बेकरार दिल, पुरसकून हो जा। इतने जोर जोर से मत धड़क। क्या आज मुझे मेरे दिल के चैन से मुलाकात नहीं करनी है तो फिर मेरे सीने की दीवारों से अपना ये सर पटकना क्यों? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएगा पापा, आ जाएगा। देखो किस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ आ रहा है। वो बचपन से ही हम पर सब कत्ले जाने की फिक्र में था और फिर आखिर बाजी ले ही गया। मेरा यूसुफ है, यूसुफ है।
यूसुफ मेरे बच्चे, यूसुफ। आप जानती हैं जनाब यूसुफ और याकूब नबी इस वक्त किस कैफियत में हैं? खुदा आसमान के फरिश्ते इन लम्हात पर खुशी के आंसू बहा रहे हैं। यूसुफ पर ये कैसी अजीब कैफियत तारी है। दरूद बर नबी खुदा।
میں بحیثیت فرما روائے مصر یعقوب نبی کا اس سرزمین مصر میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے مبارک قدموں کو اس سرزمین اور لوگوں کے لیے خیر و برکت گردانتا ہوں۔ جناب یعقوب نبی کی آمد کو خوش بختی کی علامت تصور کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مصر جلد ہی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے قحط سے نجات پالے گا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ یوسف کا خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اے یوسف، خود کو بہترین طور پر آراستہ کرو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مزین ہو کر دربار میں آؤ، تاکہ سب جان لیں کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند لمحوں کے لیے آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ جاؤ میرے بچے، جلد واپس آ جانا۔ یہ بانو آسناد ہیں، مصر میں یکتا پرستوں کے کاہن اعظم کی صاحبزادی اور جناب یوزرسیف کی ہمسر، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا یوسف نبی کی ہمسر، اور یہ ہیں ان کی صاحبزادی منسے، اور یہ ان کے صاحبزادے افراہیم ہیں۔ دیکھا تم نے لیا، یوسف سے ہمارے پوتا پوتی بھی ہیں، دو ننھے اور خوبصورت پھول۔ آپ کی ایک بہو اور بھی ہے، زلیخا خوبرو عاشق۔ آپ کی طرح انہوں نے بھی سالوں یوسف کے انتظار کی اذیت سہی ہے۔ تو گویا تم بھی میری طرح عاشق رہی ہو؟ یوسف کے لیے زلیخا کا عشق تو سالوں زبان زد خاص و عام رہا ہے۔ بس تم نے بھی برسوں درد فراق برداشت کیا ہے۔ درد فراق تلخ ہوتا ہے نا۔ شیرینی و دیدار و وصال تلخی فراق کو مٹا دیتی ہے۔ تمہاری عاقبت بخیر ہو میری بچی۔ یوسف دیکھ رہی ہو لیا کس قدر حسین اور باروب لگ رہا ہے۔ ہاں، ہمارا یوسف سورج سے زیادہ درخشاں، چاند سے زیادہ حسین ہو گیا ہے۔ نہیں بابا کی جان، تمہیں میرے ہاتھ نہیں چھونے چاہیے۔ تم اپنے بابا پر حق کے ولایت رکھتے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کی بوسے لوں۔ یہ یوسف ہے، تمہارا بھائی یوسف واپس لوٹ آیا ہے، وہی جو سالوں گمگشتہ رہا، وہی جس کی جدائی کی آگ میں پرسوں جلتا رہا، وہی جس کا ہم نے پرسوں انتظار کیا۔ میرا گمگشتہ یوسف واپس لوٹ آیا ہے۔
मेरे अजीजों, आओ यूसुफ के मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा करें। आओ कि यूसुफ के मिल जाने पर बतौर शुक्र सजदे शुक्र बजा लाए। मैं महज था सितारों और सूरज और चांद को देखने में, क्या आपने बेदार कर दिया। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदारेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानो है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदारेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उठिए बाबा, उठ जाइए। देख रहे हो मेरे यूसुफ, सूरज, चांद और 11 सितारों का सजदा करना देख रहे हो? जी बाबा, देख रहा हूं। अपने बचपन के ख्वाब की ताबीर देख रहा हूं। खुदावंद अपने जलाली और जमाली सिफात को अपने अंबिया के वजूद में मुतजल्ली करता है। यूं कहना बेहतर होगा कि औलिया खुदा अपने अमाल की बदौलत खुदावंद मुताल की बहुत सी सिफात के आइनादार होते हैं, और खुदा की ये सिफात यूसुफ में बनिस्बत दीगर अंबिया के ज्यादा जलवागर है। और अगर मैं यूं कहूं कि मेरा यूसुफ जमीन पर जलाल और जमाल खुदावंदी का मजहर और आईने खुदानुमा है, तो ये मुबालगा ना होगा। ये सब वो इनायात हैं जो मेरे खुदा ने मुझ पर की हैं। मेरा अपना खुद कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे जिंदान से निजात दी, और खुदावंद ही आपको किनान से यहां लाया। हालांकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जुदाई डलवा दी थी, लेकिन वो तमाम उमूर में मुदब्बर और हकीम व दाना है। परवरदिगारा, तूने मुझे अजीज मिस्र बनाया और मिस्र की हुकूमत मुझे अता की। तूने मुझे कुदरत और ताकत अता फरमाई। इल्म ताबीर और तावील ख्वाब मुझे तूने ही सिखाया। मुझे तस्लीम और रजा की हालत पर मौत देना और सालिहीन के साथ महशूर फरमा। खुदावंदा, मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूं कि तूने याकूब के इंतजार को खत्म किया और उसकी मुंतजिर आंखों को बेटे के दीदार से रोशन किया। परवरदिगारा, तमाम मुंतजिर आंखों को मुंतजर के दीदार से मुनव्वर फरमा। खुदा ने जमीन के सिर्फ एक खित्ते पर तुम्हारे जरिए से सालेहीन में से एक अब्दे साले की हुकूमत की एक झलक दिखाई है, ताकि आइंदा आने वालों को वो हुकूमत इलाहिया का एक नमूना दिखा। लेकिन अभी तो दुनिया के बहुत से लोग गुमराही और फुक्र और तंगदस्ती में जिंदगी बसर कर रहे हैं। साले मऊद जब तशरीफ लाएंगे तो वो मिस्र की तरह दुनिया के तमाम लोगों को गुमराही से भी निजात दिलाएंगे और जालिमों और मुतकब्बिरों की साजिशों से भी। मऊद? हाँ, वही मऊद कि जिनका नाम सदियों से
जिंदगी के मुश्किल लम्हात में इंसान के लिए बाइस तस्कीन रहा है। वो कौन है और कब ज़हूर फरमाएंगे? जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तभी मुंजी मौद ज़हूर फरमाएंगे। पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और मुंजी मौद उसके हाकिम होंगे और वो पूरी दुनिया में अदल कायम करेंगे। आप यकीनन आखिरी नबी और मुंजी मौद की ज़ियारत करेंगे। मेरा सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कौम बनी इसराइल का मुस्तकबिल यूसुफ रकम करेगा या यहूदा? वो तो जाहिर है कि यूसुफ। नहीं शमून, नहीं। आइंदा आने वाले देखेंगे कि बनी इसराइल को यहूदी कहा जाएगा, ना कि यूसुफी। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.